दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी चरम पर है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हैं। लेकिन इन चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी को कई बड़े झटके लग चुके हैं। फिर चाहे वो गुजरात विधानसभा चुनाव को सी वोटर्स का सर्वे हो या फिर महाठग सुगेश के लेटर, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खुल रही है। इन सभी घटनाओं के बीच एक बार फिर केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल चुनाव से पहले तो बड़े बड़े दावे करते हैं, जनता को फ्री का लालच देते हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल के लिए फ्री वाला फॉर्मूला काम नहीं आया। बीजेपी ने केजरीवाल को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल हरियाणा की आदमपुर सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। हरियाणा के हिसार जिले में आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जीते हैं। उन्हें 15,714 वोटों से जीत मिली है। भव्य पूर्व सीएम भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो चुनाव लड़े। तो वहीं इस चुनाव में भाजपा के बाद सिर्फ कांग्रेस की ही जमानत बच सकी। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह और इनेलो के कोरडाराम समेत 20 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को यहां 3,420 और कोरडाराम को 5,248 वोट मिले। आदमपुर में कुल 1,31,523 वोट पड़े थे। इनमें से जमानत बचाने के लिए 21,911 वोट लेने जरूरी थे। ऐसा लग रहा है कि आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक टीजर है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी पिक्चर दिखाने के मूड में है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सी वोटर्स के सर्वे दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा के साथ अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश की राह आसान नहीं लग रही। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी जंग जीतने वाली है और इसका इशारा हरियाणा की जनता ने दे दिया है। खोखले वादों से जनता अब थक चुकी है। केजरीवाल साहब, अब कुछ नया ट्राई करिए। आदमपुर उपचुनाव के लिए तो आपने काफी मेहनत की थी, लेकिन क्या हुआ? इस चुनाव ने केजरीवाल का सपना चकनाचूर कर दिया। केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आदमपुर में एक रैली को संबोधित किया था और इसके बाद दोनों ने रोड शो भी किया था। वहीं रोड शो से एक दिन पहले केजरीवाल ने अपना मेक इंडिया नंबर 1 अभियान भी हिसार में शुरू किया था। उस दौरान केजरीवाल ने आदमपुर उपचुनाव को हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए ट्रेलर करार दिया था। केजरीवाल ने हरियाणा की जनता से कहा था कि मुझे एक मौका दो, अगर मैं हरियाणा नहीं बदलता तो मुझे हरियाणा से निकाल दो, मैं फिर से हरियाणा नहीं लौटूंगा। हालांकि हरियाणा में केजरीवाल की कोई अपील काम नहीं आई। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिहाज से ये चुनाव काफी अहम था। लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का जमानत जब्त होना केजरीवाल के लिए भारी बेइज्जती की बात है। इससे ये भी साबित होता है कि जहां बीजेपी मजबूत होती है, वहां केजरीवाल की दाल नहीं गलती है। केजरीवाल का जादू वहीं काम आता है जहां कांग्रेस सत्ता में होती है और बीजेपी लंबे समय से उस राज्य में सत्ता में नहीं होती। दिल्ली और पंजाब में जहां बीजेपी कमजोर थी और कांग्रेस सत्ता में थी, वहां केजरीवाल ने अपना मौका बना लिया। लेकिन गोवा, उत्तराखंड और यूपी जहां बीजेपी की सरकारें थी, वहां केजरीवाल का फ्री वाला फॉर्मूला काम नहीं आया। गोवा, उत्तराखंड और यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी और अब आदमपुर उपचुनाव में भी वही हुआ। ऐसे में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल की पार्टी की जमानत जब्त हो सकती है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भी बीजेपी काफी मजबूत है और सरकार चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।